धोबी और लोमड़ी की दोस्ती परीक्षा, झूठे और सच्चे साथियों की पहचान। बहुत समय पहले एक शांत नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में हीरा नाम का एक गरीब धोबी रहता था। हीरा के पास न ढंग का घर था, न पहनने लायक अच्छे कपड़े। उसकी धोती पुरानी और फटी हुई, बनियान जगह जगह से घिसी हुई थी। लेकिन उसकी पहचान कपड़ों से नहीं, उसकी ईमानदारी और मेहनत से थी। हर सुबह वो नदी के किनारे पहुंचता, कपड़ों का गट्ठर खोलता और पूरी लगन से धोना शुरू कर देता। बर्तन से कपड़े पीटने की आवाज़, नदी का कल-कल बहना और उड़ते हुए पक्षियों की चहचहाट, इसी माहौल में हीरा ने अपना जीवन बिता दिया था। लेकिन गरीबी और अकेलापन उसके मन पर भारी था। उसे एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसका दुख दर्द समझे। एक दिन जंगल से एक चालाक मगर हंसमुख लोमड़ी वहां आई। उसका नाम लाली था। वो नदी के किनारे पानी पीने आई थी कि उसने हीरा को कपड़े धोते देखा। क्या बात है दोस्त, बहुत थके हुए लग रहे हो, लाली ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे मैं तो रोज का काम कर रहा हूँ, बस अकेलापन थोड़ा सताता है। लाली ने अपनी झबरी पूंछ हिलाई। तो आज से मैं तुम्हारी दोस्त, मैं जंगल की लाली हूँ, बहुत काम की चीज हूँ। हीरा खुश हो गया। उसे पहली बार किसी ने इतने प्यार से बात की थी। इस तरह धोबी और लोमड़ी की अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। लाली अक्सर हीरा के पास आ जाती, कभी उसके साथ बातें करती, कभी जंगल की कहानियां सुनाती। हीरा सोचता, अरे वाह, मुझे आखिरकार सच्ची दोस्त मिल गई। लेकिन कुछ ही समय में लाली का असली रूप नजर आने लगा। जब भी हीरा खाना लाता, लाली कहती, तुम तो मेरे दोस्त हो, मुझे भी थोड़ा चखाओ। धीरे धीरे वो हीरा के खाने में से आधा खा जाती। जब शाम को घर लौटने का समय होता, लाली कहती, अरे कपड़ों का बोझ मुझे दे दो, मैं चल देती हूँ। लेकिन वो कुछ ही कदम चलकर बोझ वहीं छोड़ देती और कहती, ओह मेरी कमर में दर्द हो गया। हीरा भोला था, वो कभी कुछ नहीं बोलता। एक दिन गांव में चोरी हो गई और चोर नदी किनारे से होकर भागे। गांव वालों ने नदी किनारे काम करने वाले हीरा को शक की नजर से देखा। लाली ने दूर से ये सब देखा पर चुप रही। चालाक लोमड़ी सोच रही थी कि अगर मैं इस गरीब धोबी की मदद करूंगी तो गांव वाले मुझे भी पकड़ लेंगे। उस दिन पहला मौका था जब दोस्त को दोस्त की जरूरत थी, पर लाली पीछे हट गई। गांव वाले हीरा को पकड़कर पंचायत में ले गए। कपड़े धोते हुए तुमने चोरों को देखा होगा, बताओ सच, सरपंच ने पूछा। हीरा रो पड़ा, मैंने तो कुछ नहीं देखा। तभी एक आवाज आई, मैंने देखा था। सबकी नजरें उधर मुड़ गई। वो जंगल से आती लाली थी। लेकिन हीरा चौंक गया, क्या लाली सच बताएगी? लाली ने पंचायत के बीच खड़े होकर कहा, हाँ, चोर इसी के पास से भागे थे। हीरा ने तो उनसे बात भी की थी। पूरे गांव में सनसनी फैल गई। हीरा का दिल टूट गया। ये कैसी दोस्ती? गांव वाले हीरा को बांधने लगे। तभी वहां एक बूढ़ा लकड़हारा आया, बिलासा काका, जो हमेशा जंगल में घूमते रहते थे। उन्होंने कहा, रुको, मैं सब जानता हूँ। असली चोरों को मैंने देखा था। इस गरीब धोबी का इससे कोई लेना देना नहीं। बिलासा काका ने बताया कि चोर दूसरी तरफ से भागे थे और हीरा वहां था ही नहीं। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। सरपंच बोला, लोमड़ी ने झूठ क्यों बोला? बिलासा काका ने गंभीर स्वर में कहा, जो केवल खाने और सुविधाएं लेने आए और मुसीबत में साथ छोड़ जाए, वो सच्चा दोस्त नहीं होता। गांव वाले हीरा को छोड़ देते हैं और लाली की चालाकी सबके सामने आ जाती है। लाली शर्म से जंगल की ओर भाग गई। हीरा बिलासा काका के पास गया और बोला, काका, आज आपने मेरी इज्जत बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। काका मुस्कुराए, बेटा, दोस्ती लेने देने का रिश्ता नहीं, भरोसे और सच्चाई का होता है। उस दिन के बाद हीरा ने सीखा, जो मुश्किल समय में साथ खड़ा रहे वही सच्चा साथी होता है, और जो केवल अपने फायदे के लिए आए, वो चाहे कितना भी मीठा बोले, झूठा साथी होता है। दोस्त वही जो मुश्किल में साथ दे। झूठा साथी परेशानी आते ही भाग जाता है। गरीब हो या अमीर, सच्चाई ही असली पहचान है। जीवन में भरोसा सोच समझकर करना चाहिए।